कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में एक और दुनिया हो सकती है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है, बल्कि तुर्की में मिली एक हकीकत है। एक जीता जागता शहर जो जमीन से 85 मीटर नीचे बसा था। और बात ये है कि इस शहर को किसी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं, बल्कि एक आम आदमी ने खोजा था, वो भी गलती से। ये कहानी शुरू होती है 1963 में तुर्की के कप्पाडोसिया इलाके के डेरिनकुयू कस्बे से। एक शख्स अपने घर की मरम्मत करवा रहा था और उसकी मुर्गियां अक्सर एक छोटी सी दरार में घुसकर गायब हो जाती थी। जब उसने तहखाने की उस दीवार को तोड़ा तो उसके होश उड़ गए। दीवार के पीछे एक अंधेरी गहरी सुरंग थी जो न जाने कहाँ जा रही थी। हिम्मत करके जब वो अंदर गया तो वो एक भूल भुलैया में खो गया। एक के बाद एक कमरे, एक के बाद एक गलियारे जो जमीन के नीचे और गहरे उतरते जा रहे थे। उसे एहसास हो गया कि उसने किसी मामूली सुरंग को नहीं, बल्कि एक पूरे खोए हुए शहर को खोज निकाला है। ये शहर सदियों से लोगों के घरों के नीचे दबा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। जब पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की तो दुनिया के सामने एक ऐसा अजूबा आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस शहर को नाम दिया गया डेरिनकुयू, जिसका तुर्की भाषा में मतलब होता है गहरा कुआं। और ये नाम बिल्कुल सटीक था, क्योंकि ये शहर 85 मीटर तक गहरा था, जो आज की किसी 18 मंजिला इमारत जितना गहरा है। तो आखिर इस भूमिगत शहर के अंदर था क्या? जरा सोचिए, ये सिर्फ कुछ गुफाएं नहीं थी, ये एक पूरी तरह से फंक्शनल शहर था। पुरातत्वविदों ने अब तक इसकी 8 मंजिलों को खोज निकाला है और माना जाता है कि इसमें 20,000 लोग अपने मवेशियों और महीनों के राशन के साथ आराम से रह सकते थे। शहर के ऊपरी लेवल पर अस्तबल बनाए गए थे। ये एक शानदार प्लानिंग थी। मवेशियों को ऊपर रखने से उनकी गंध निचले रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंचती थी और सर्दियों में यही जानवर शहर को गर्म रखने में भी मदद करते थे। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, आपको रहने के कमरे, सोने की जगहें और बड़े बड़े हॉल मिलते हैं। यहाँ रसोई घर थे जहाँ शायद एक साथ खाना पकाया जाता था, और यहाँ शराब और तेल बनाने की मशीनें भी मिली हैं। साथ ही उन्हें स्टोर करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी खोजे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग महीनों या शायद सालों तक जमीन के नीचे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यहाँ एक पूरा सामाजिक जीवन था। खुदाई में एक बड़ा गुम्बद जैसी छत वाला कमरा मिला है जिसे एक धार्मिक स्कूल माना जाता है। इसके अलावा पूजा करने के लिए कई चैपल और एक बड़ा चर्च भी शहर के सबसे निचले स्तरों में से एक पर बनाया गया था। ये सब कुछ नरम ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बनाया गया था। इस चट्टान, जिसे टफ रॉक कहते हैं, की खासियत है कि ये काटने में आसान होती है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर बेहद सख्त हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतना विशाल शहर जमीन के नीचे बनाया ही क्यों गया था? इसका जवाब इतिहास के उन खूनी पन्नों में छिपा है जहां लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे छिपना पड़ा। कप्पाडोसिया का ये इलाका हमेशा से साम्राज्यों के टकराव का केंद्र रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर का निर्माण 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रिगियंस ने शुरू किया होगा। बाद में बाइजेंटाइन काल 780 से 1180 ईस्वी के ईसाइयों ने इसे अरब आक्रमणकारियों से बचने के लिए और बड़ा किया। 14वीं शताब्दी में मंगोलों के हमलों और फिर ऑटोमन साम्राज्य के दौरान भी ये शहर एक सुरक्षित पनाहगाह बना रहा। ये शहर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक अभेद्य किला था। इसके हर लेवल के एंट्री गेट पर विशाल गोल पत्थर के दरवाजे लगे थे, जिनका वजन सैकड़ों किलो था। इन दरवाजों को सिर्फ अंदर से ही खिसकाकर बंद या खोला जा सकता था। दरवाजे के बीच में एक छेद होता था, जिससे शायद दुश्मन पर नजर रखी जाती थी
या भाले से हमला किया जाता था। अगर दुश्मन किसी तरह एक दरवाजा पार कर भी ले तो उसे संकरी घुमावदार सुरंगों का सामना करना पड़ता था, जहां एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति झुककर चल सकता था। ये डिजाइन किसी भी बड़ी सेना को शहर के अंदर घुसने से रोकने के लिए एकदम परफेक्ट था। चलिए, सुरक्षा की बात तो समझ आती है, लेकिन 20,000 लोग जमीन के 85 मीटर नीचे सांस कैसे लेते थे? पानी कहाँ से आता था? यहाँ के प्राचीन इंजीनियरों के पास इन सभी मुश्किलों का कमाल का हल था। ताजी हवा के लिए पूरे शहर में कई बड़े वेंटिलेशन शाफ्ट खोदे गए थे, जो शहर के सबसे निचले स्तर तक ताजी हवा पहुँचाते थे। पानी की सप्लाई के लिए कुछ वेंटिलेशन शाफ्ट को कुओं की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, जो सीधे जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचते थे। ये एक शानदार रणनीति थी। अगर दुश्मन शहर को ऊपर से घेर भी ले, तो भी अंदर के लोगों के पास अपना खुद का पानी का सोर्स मौजूद था। शहर की सुरंगें सिर्फ एक हिस्से को दूसरे से नहीं जोड़ती थी। माना जाता है कि डेरिनकुयू एक 8 से 9 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए पास के ही एक और भूमिगत शहर कायमाक्ली से जुड़ा हुआ था। असल में इस पूरे इलाके में दर्जनों ऐसे भूमिगत शहर खोजे जा चुके हैं, और हो सकता है कि ये सभी एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा हों। 20वीं सदी की शुरुआत में ग्रीको तुर्की युद्ध के बाद यहाँ रहने वाले कप्पाडोसियन यूनानियों को ये जगह छोड़नी पड़ी और ये शहर भुला दिया गया। फिर 1963 में उस एक टूटी हुई दीवार ने इसके राज को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। 1985 में इस पूरे इलाके को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। आज डेरिनकुयू पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन इसका आधा हिस्सा भी पूरी तरह से नहीं खोजा जा सका है। न जाने और कितने कमरे, कितनी सुरंगें और कितने राज अभी भी जमीन के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये शहर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम सोचते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद हमें कभी न मिले। डेरिनकुयू सिर्फ पत्थर और मिट्टी का शहर नहीं है। ये मुश्किल समय में इंसानी जज्बे, जुगाड़ और जीने की जिद का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि इंसान खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। एक पूरी सभ्यता जो दुनिया की नजरों से छिपकर जमीन के अंधेरों में जिंदा रही। ये कहानी याद दिलाती है कि इतिहास हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमय है, और न जाने कितने राज आज भी हमारे पैरों के नीचे दबे हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस शहर को बनाने के पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और हैरान कर देने वाली कहानियों को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।